Hi guys, this is Ashmi Singhai, your PMU artist, permanent makeup artist from Mumbai, India. I specialize in eyebrows and permanent lips procedure. And in this video, we will talk about the healing and settling period of brows. Healing और settling period क्या होता है after doing your microblading or ombre powder or any kind of a semi-permanent brow procedure. तो there are two. After you get your procedure done, there is one healing period and one settling period. So right after the procedure, there is little bit of swelling to 5% people, but to 95% people there is no swelling after procedure. So you don't have to worry कि मैं same day मेरा चेहरा swelled up लगेगा या something. Brows में ऐसा कुछ नहीं होता है. There is no swelling except for 5% people, especially जिनको थायराइड का इशू होता है उनको डेफिनेटली स्वेलिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, बट और कुछ और मेडिकल कंडीशंस हो सकते हैं विच मे कॉज अ लिटिल स्वेलिंग. बट इफ़ यू डू नॉट सफ़र फ्रॉम एनी सीवियर मेडिकल कंडीशंस लाइक थायराइड, तो आपको स्वेलिंग के चांसेस बहुत कम हैं. वेरी माइनर स्वेलिंग हो सकती है थोड़ी बहुत, बट उसको सबसाइड होने में 10-15 मिनट लगते हैं. अदर देन दैट, ब्राउ के पिगमेंटेशन को हील होने में 5 से 7 दिन का टाइम लग सकता है. हीलिंग के पीरियड के दौरान सेकेंड डे ऑफ द प्रोसीजर और थर्ड डे प्रोसीजर में जो पिगमेंट आपकी स्किन के ऊपर होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और एंड इट लुक्स इवन डार्कर फ्रॉम द डे ऑफ प्रोसीजर. तो वो थोड़ा सा डार्कनेस आपको स्ट्राइक कर सकती है एज अ लिटिल ऑड ऑन योर फेस. एंड आफ्टर दैट इट स्टार्ट्स टू ड्राई ऑफ. थोड़ा ड्राई होने लगता है पिगमेंट, थोड़ी स्क्रैची फीलिंग आ सकती है. यू माइट फील लाइक स्क्रैचिंग योर ब्राउज एंड यू माइट वांट टू जस्ट फील दैट एरिया, बट वो नहीं करना चाहिए क्योंकि आफ्टर द प्रोसीजर वहाँ का एरिया थोड़ा और सेंसिटिव होता है. आपके पोर्स ओपन होते हैं स्किन के, तो इट्स नॉट एडवाइजेबल टू टच इट अननेसेसरीली. उसको हील होने के लिए ज़रूरी है कि आप उसे बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें अपने हाथों से या किसी भी तरीके से. तो आफ्टर इट बिकम्स अ लिटिल ड्राई एंड स्टार्ट्स टू इच, थोड़ा उसके ऊपर आप हीलिंग ऑइंटमेंट वी गिव हियर, सो यू कैन अप्लाई दैट हीलिंग ऑइंटमेंट, कूलिंग ऑइंटमेंट, दैट विल डेफिनेटली रिलीव यू अ बिट. एंड आप उसके ऊपर कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हो, बट मेक श्योर कि वॉट एवर यू आर अप्लाइंग इट इज़ फ्रेशली ओपन, यानी पुराना 1 साल का रखा हुआ कोकोनट ऑयल के डिब्बे से निकाल के आप ऑयल मत लगाइए, क्योंकि ओपन पोर्स के अंदर कुछ भी with something which is not very pure should not be going inside your body, so you have to be careful that way. Now again, healing depends from person to person. Some people heal up very fast, so there are my clients who heal up by 4th 5th day and all the फ्लेकिंग इज़ डन. वो ड्राई होने के बाद फ्लेक होके पूरी हीलिंग जो है 5 दिन में भी हो जाती है, बट इट कैन ऑल्सो टेक 10 डेज़ तक का टाइम, 7 to 10 days इन द वर्स्ट केस. ऐसा 1-2 लोगों के साथ होता है. एवरेज मोस्ट पीपल कैन हील अप बाय 6 to 7 days. बट देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन हीलिंग पीरियड एंड सेटलिंग पीरियड. सो हीलिंग का मतलब है कि जो पिगमेंटेशन आपके प्रोसीजर के बाद स्किन के ऊपर जो जमा है उसको सूख के झड़ने का जो टाइम है उसको हम हीलिंग बोलते हैं. बट सेटलिंग का मतलब होता है कि आफ्टर द प्रोसीजर ब्राउज थोड़े से थिन होते हैं, श्रिंक होते हैं, और उनका कलर भी फेड होता है थोड़ा सा. तो इसलिए ज़रूरी है कि एज अ PMU आर्टिस्ट वी क्रिएट स्लाइटली डार्क ब्राउज, सो दैट जब वो फेड हो आफ्टर द प्रोसीजर बाई 20 to 25%, तो उसका कलर आपके हेयर कलर से एकदम मैच करे. तो जब हम प्रोसीजर कर रहे होते हैं हम हेयर कलर से कुछ 1 या 2 डार्कर शेड्स लेते हैं जिससे कि वो फेड होने के बाद आपके हेयर कलर से मैच करे इन द सेटलिंग पीरियड टाइम. तो सेटलिंग में ब्राउज का कलर थोड़ा सा फेड होगा, थोड़ा लाइट होगा और थिकनेस भी थोड़ी कम होगी. तो ड्यूरिंग द प्रोसीजर वी अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि आपको कितनी थिक ब्राउज पसंद है. वी आस्क फॉर अ फ्यू एग्जाम्पल. माई क्लाइंट्स आर ऑलवेज एबल टू आंसर कि उनको कितना थिकनेस सूट करेगा. नहीं तो कभी कभी हम ड्राफ्ट ड्राइंग भी करते हैं, मेकअप पेंसिल यूज़ करके एक सर्टेन थिकनेस क्रिएट करते हैं. एंड इफ़ यू आर कंफर्टेबल विथ वट एवर थिकनेस दैट यू लाइक, उससे थोड़ी ज़्यादा थिकनेस हम क्रिएट करते हैं, बिकॉज वी नो दैट ड्यूरिंग द सेटलिंग पीरियड वो थोड़ा श्रिंक होने के बाद पतला हो जाएगा. अगर आप during the day of your procedure you go through the same thickness that you finally want, then you will be disappointed with your result क्योंकि it will become thinner than what you want. So even if you are an artist yourself or you are somebody जिसको ये procedure अपने लिए कराना है, ध्यान से आप कोशिश करें कि
हाँ, उसकी थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा रखें डिज़ायर्ड लेवल से, सो दैट व्हेन इट श्रिंक्स टू द लेवल विच यू वांट एंड यू आर कंफर्टेबल विथ. So those are the two main points. I hope you have learned something from this video that you wanted to know and understand, and I hope I've been able to be of some help and service to you. If you like it, give me a like on the like button down below, and thank you so much for watching.